5, 10, 20 लाख खाने में खत्म नहीं होता, लेकिन अकल। और भारत के उस महान संत की अभिलाषा पूर्ण हुई। पत्नी ने उनके पवित्र भाव को समझा और कहा, पुत्र जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं, तुम सन्यासी बनो। ऐसे ऐसे लोग भी इस धरती पर हुए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी को जब लेकर के आए, पहली ही रात मां काली का स्वरूप देकर के उनके चरणों में उनको प्रणाम कर दिया, तू मेरी पत्नी नहीं, तू मेरी मां है। और आज उस शारदा माता की, स्वामी परमहंस जी की दुनिया पूजा करती है। बंगाल की एक विभूति जिसने विवेकानंद जैसे शिष्य देकर के दुनिया का भला किया, भारत को नई दिशा दिखाई। लेकिन ऐसा बनने के लिए जीवन का कुछ आदर्श होना चाहिए। तो स्त्री संग अगर वासना पूर्ति के लिए है तो उसमें भी कलयुग का वास है। चौथा स्थान दिया गया हिंसा, मारना, काटना, किसी को सताना, गाली गलौज करना, इसमें भी कलयुग का वास है। अब किसी को बुरा कहना भी कलयुग है, वो भी हिंसा कहलाती है। तो जब आप जानवरों का सिर काट काट करके खाते हो, उसको क्या कहा जाएगा? अरे यहाँ तो संस्कृति क्या है, इस मानवता की रक्षा के लिए दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां दे दी और आज मानव अपने शरीर की खातिर हड्डियां खा रहा है। ये शरीर भगवान ने कहा मैंने अपने रहने के लिए मकान बनाया है। गीता में कहा है ना, भगवान ने अपने रहने के लिए ये मकान बनाया था। आपको दिए और प्रकार के महल मकान, अपने लिए ये इंसान का शरीर भगवान ने बनाया कि मैं इसमें रहूंगा। और उस मकान को, परमात्मा के घर को तुमने बना दिया शमशान घाट, मुर्दे अंदर उड़ेल रहे हो। पता नहीं कितने बकरे चले गए, कितने मुर्गे चले गए, कितने सुअर चले गए। नींद पता नहीं कैसे आती है इन लोगों को, समझ नहीं आती मुझे। कितनी मछलियां अंदर तैर रही हैं, पता नहीं है? सावधान। परमात्मा ने खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं इस दुनिया को दी है, कोई कसर नहीं रखी उसने। कितना बड़ा गौरव है। रामायण में भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। इस दुनिया में जो कुछ है वो मुझे प्रिय है, उन सबको मैंने बनाया है, पर सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। ये जो इंसान है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और परमात्मा भी जिस इंसान की तारीफ करता है वो जानवर खाता है, वो जानवर खा के पेट भर रहा है। कितनी शर्म की बात है। मेरा निवेदन, आज कथा से उठ करके बाहर जाके थूक देना कि ऐसी कोई गंदी वस्तु हम नहीं खाएंगे। जैसे हमें जीने का अधिकार है, ऐसे उन बेजुबान जानवरों को भी जीने का अधिकार है। हम चाहेंगे कि हमारा कोई जीने का अधिकार छीने? बोलो। हम चाहेंगे कि कोई हमें सुई भी चुभोए और तुम कटारी चलाते हो? हाँ, मैं कहता हूं खाओ मांस, जिसको बड़ा शौक है खाओ, अपनी जंघा काट के खाओ। ये फालतू जो चढ़ रहा है इतना, डॉक्टरों से दवाई खाते हैं लोग जी, मोटापा हो गया, रोज थोड़ा थोड़ा काट के खाओ ना। तब देखो कितना स्वाद आता है, कितना मजा आता है, कितनी सेहत बनती है तुम्हारी। उसका बेचारे का कसूर सिर्फ यही है कि वो अपनी पीड़ा को बोल नहीं सकता, अपने दुख को कह नहीं सकता, और तुम उसको दबाओगे। लेकिन वो मूक आह जो है ना, वो सर्वस्व नाश कर देगी। जो मन से बद्दुआ देता है ना, जो मन से उसके सीख निकलती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बुद्धि भ्रष्ट करके और अंत में नरक में ले जाएगी।
सावधान, मत खाना मांस भैया। इस दुनिया में परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है तुम्हें खाने को, कौन सी कमी रखी है उसने, बताओ क्या नहीं दिया उसने। मौसम के अनुसार फल दिए, मौसम के अनुसार तुम्हें दाल चावल भात सब कुछ दिया उसने। इसलिए थोड़ा बच के रहना भाई। जिंदगी बनाते बनाते कहीं अगला जीवन खराब ना हो जाए, नरक में कीड़े ना हमें खाते फिरें, ये ध्यान रखना। किसी को कष्ट नहीं देना। तो 4 स्थान, जुआ, शराब, स्त्री संग और हिंसा, यह कलयुग को दिए परीक्षित ने। बड़ा खुश हुआ, मैंने तो थोड़ी सी जगह मांगी थी, इसने इतने 4 जगह दे दी, 4 कोठरियां बना दी मेरी। तो फिर थोड़ा लालच आया, कहने लगा महाराज थोड़ी सी जगह एक आध और दे दो, एक आध जगह और दे दो। तो परीक्षित ने कहा अच्छा और चाहता है तो अधिक स्वर्ण में अधिक धन में भी तुम वास करो। जरूरत से अधिक जहां पैसा है, जरूरत से अधिक जहां स्वर्ण है, वहां भी तुम वास करो। आपने कलयुग देखा है क्या? कलयुग का दर्शन किया किसी ने? रोज करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। ये कला कलेश, ये लड़ाई झगड़ा, ये विश्वासघात, ये सब कलयुग के ही स्वरूप हैं। बीमारी से आदमी जब हाय हाय करता है तो कलयुग में ही तो है वो। बेटा जब बाप के आगे थप्पड़ दिखाता है, ये कलयुग ही तो है, और क्या है। पति पत्नी जब आपस में लड़ते हैं, ये कलयुग ही तो है, और क्या है। भाई भाई जब हाथ में कटार पकड़ लेते हैं, ये कलयुग ही तो है, और क्या है। सास बहू की जब लड़ाई लगती है, ये कलयुग ही है, तो और क्या है। शराब पी करके जब आदमी नाली में गिरा होता है, कुत्ते मुंह चाटते हैं, ये कलयुग ही है, और क्या है। ये कलयुग नहीं और क्या है। आती जाती माँ बहन को जब गंदी दृष्टि से कोई देखता है तो ये कलयुग नहीं तो और क्या है। जब भजन में, मैं तो स्पष्ट कहूं, जब तुम्हारा भजन में मन नहीं लग रहा तो समझ लेना तुम कलयुग में हो। कोई ना कोई इन 5 में से गलती की होगी जो तुम भजन नहीं कर पा रहे। मन अशांत परेशान, जिससे पूछो क्या है, पता नहीं जी, मन खराब है, मन दुखी है, मन दुखी है, हैं? किसने किया दुखी? कोई ऊपर से पहाड़ गिरा क्या? अपने ही पाप कर्म से मन दुखी होता है। अपने ही मन की इच्छा पूरी करने के लिए तुमने कलयुग को निमंत्रण दिया। ये 5 स्थान, इनमें कलयुग का वास है। और इनके साथ साथ जुए के साथ झूठ अपने आप आएगा। झूठ के बिना जुआ चल ही नहीं सकता। देखो एक बुराई दूसरी बुराई को कैसे जन्म देती है। जहां जुआ होगा वहां झूठ जरूर होगा, जहां शराब होगी वहां घमंड जरूर होगा। चूहा भी शराब पी के शेर बन जाता है, ऐसे चाहे आवाज ना निकले लेकिन हाँ 2 घूंट लेकर के, और वो समझता है कि पूरे शक्ति फार्म का मालिक मैं ही हूं, बाकी सब लाला मेरे नौकर हैं। घमंड। और ये आदत धीरे धीरे पक जाती है, और फिर जब तक जूते नहीं पड़ते तब तक ये आदत जाती नहीं है। जूते खाए बगैर फिर होश आती नहीं है। वो क्या कहते हैं, अफीम मांगे बादाम पिस्ता और भांग मांगे घी, शराब मांगे जूता चप्पल, जो चाहे सो पी। ये चप्पलों से ही उतरती है और ऐसे उतरती नहीं है।